अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह ऐसा हुआ कि अम्मी के कमरे में आ गई चिड़िया, और जिसे देखकर मोहम्मद और सालार ने बड़े एक्साइटमेंट दिखाई, जैसे ही चिड़िया देखते ही नहीं है। साथ ही अम्मी ने बना दिया था नाश्ता। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा कि जब काफ़ी दिनों बाद आपके सामने नाश्ता बना हुआ हो और आप इंजॉय करें। बस इसी तरह नाश्ता फ़िनिश किया, कुछ मोहम्मद को करवाया, बच्चे तैयार किए, और मामू ने कहा चले मैं ज़रा सा इनको घुमा के ले आता हूँ। तो बस वही होता है, अल्लाह पाक सबके माँ बाप बहन भाइयों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। इसी तरह ये घूमने गए, और इसके बाद काफ़ी दिन के बाद जब अम्मी के जाती हूँ, अम्मी तो मेरे बच्चों को देख देख कर ही इतनी खुश होती हैं कि बस मैं क्या कहूँ। अम्मी बस इन्हें ही देख रही थी, और साथ में इनकी मस्तियाँ, ख़ासतौर पर मोहम्मद कासिम की। बस इसी तरह ये बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। आज का दिन थोड़ा बोरिंग सा गुजरा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम इतनी देर तक यहाँ बैठेंगे, वरना हम भी कोई अपने लिए टूर सोच लेते। इसीलिए बस आज का दिन ऐसे ही गुजरा। अम्मी ने बनाई स्पैगेटीज़ बनाई, माशाल्लाह काफ़ी मज़े की थी बच्चों की वजह से। वैसे मैं पर्सनली खाती ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी ट्राई की तो बहुत ही मज़े की थी। बस इसी तरह से हमने अपना अपना टाइम इसी तरह स्पेंड किया। आज पूरा दिन घर में रहे। ऊपर छत पर गई तो हाल देखा कि कितना ख़राब हो रहा था यहाँ से ऊपर से। वैसे सामने से तो व्यू इतना बुरा नहीं था, लेकिन बस यहाँ से खुली फ़िज़ा में काफ़ी अच्छा लगता है। अम्मी के पौधे देखे जो अम्मी यही शिकायत करें कि काफ़ी ख़राब हो गए, लेकिन मेरे भी इसी तरह ही ख़राब हुए काफ़ी हद तक। बस मैंने कहा कि अम्मी फिर भी मुझसे तो कुछ बेहतर है, गमले तो दिख रहे हैं, फूल दिखे ना दिखे। बस अम्मी को काफ़ी होता है कि पौधे अच्छे दिखने चाहिए, और अम्मी का ये शौक़ है तो साथ मेरा भी शौक़ हो गया। साथ ही बस फिर हम घर के लिए निकल गए थे। रात काफ़ी हो गई थी। बस काफ़ी दिनों बाद अम्मी से मिलकर और फिर उनको छोड़कर काफ़ी दुख होती है। सारे रास्ते यही सोचती रही कि अल्लाह, अम्मी तो अकेली हो गई होंगी, लेकिन अल्लाह पाक के साथ हमेशा सलामत रखे। आना जाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। ये हमारी अम्मी कहती हैं, और ये वाकई में होता है। अल्लाह पाक बेटियों को अपने घरों में ही खुश रखे। बस इसी तरह यही था कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, तो रात में ही हमने निकलना था। हस्बैंड की मीटिंग थी, इसी वजह से हमें थोड़ी लेट हो गई। तो काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने तो, हमारे बच्चे आते जाते चीज़ें ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने यहाँ शॉप पर रुके, बस यहाँ से चीज़ें वीज़ें ली, और फिर निकलने की थी कि बस जल्दी से घर पहुँच जाएं। तो काफ़ी देर हो गई थी, 12 साढ़े 12 तो हो ही रहे थे। बस बच्चे भी काफ़ी नींद में थे, और तकरीबन ये तो रास्ते में ही सो गए थे। बस इसी तरह से टाइम गुज़र, बस माशाल्लाह इसी तरह हम घर पहुंच गए थे। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। अपने घर आए और किचन में पहुंच जाए, यही होता है। वरना अम्मियों के घर तो यही होता है कि सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, अकेली होते हुए भी माँ सामने ला कर ही रखती। बस सुबह सुबह चाय बनाई, कुछ सालन वगैरह अम्मी के घर था। अम्मी ने कहा काफ़ी लेट हो गई हो, फिर सुबह बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो चलें। वो तो वहाँ से ही मैं ले आई, और बस इसी तरह मैंने चाय वगैरह बना ली। और काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग भी की थी। कुछ चीज़ें थी जो कि काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी रूम में, जो कि आज समेटनी थी। तो बस यही होता है। फिर मैं चाहती हूँ कि मिनी व्लॉग बना लूँ, कि इससे ये है कि अप टू डेट आप लोगों को मिलती रहे। और बाकी ये होता है कि फिर इंसान अपनी मैनेजमेंट करता रहता है। ज़्यादा लंबे व्लॉग्स भी अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। तो इसी तरह माशाल्लाह से जब अपने घर आ जाओ तो लगता है वाकई में सुकून है। और ये हकीकत होती है। हम माँओं के घर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, लेकिन जब हम बाद में जाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा घर नहीं है। ऐसा मेरा ख्याल हर बेटी के साथ होता है। हम जब तक वहाँ रहते हैं, भले कितना भी रह लें, लेकिन जो सुकून अपने घर में मतलब अपने ससुराल में आके मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने मैके में मिलता है। चाहे कितने ही हमें फैसिलिटीज़ वहाँ मुहैया हों, कितनी भी चीज़ें हमारे पास हों। तो बस अल्लाह पाक ने शायद ये चीज़ें ही इस तरह बनाई हैं। तो काफ़ी लेट थी, तो आटा भी मुझे सुबह गूँधना पड़ा। और मैं तो कहती हूँ, मैं थोड़ा सा ही आटा गूँधती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा गूँधने से ये होता है कि आपका खाना और आपकी रोटी में काफ़ी लज्जत होती है बानिस्बत ज़्यादा गूँधने से। और फ्रिज का आटा तो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस इसी तरह से सालार की आज तबीयत ख़राब थी, उसने तो स्कूल जाना नहीं था। तो बस हानिया को मैंने फ्री किया, और उसका मैंने बस किया, चाय वगैरह बनाई, और बस इसी तरह इनको भेजने का था।
बस यही होता है कि जब काफ़ी दिन के बाद अम्मी के जाती हूँ वापस आती हूँ तो पता नहीं क्यों अम्मी और अब्बू याद आते रहते हैं और यही होता है कि इतने दिन बाद मिले, अब पता नहीं कब मिलना हो, लेकिन वही होता है कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। आना जाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह पाक बेटियों को खुशी से ही अपने घरों में लेकर जाए और खुशी से ही आए। काफ़ी चीज़ें थी जो कल आए और लाने के बाद रख दी। इंशाल्लाह मैं उनका भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की और किस तरह से क्या क्या किया। टाइम नहीं मिला इतना कि मैं आप लोगों को वहीं शेयर करती। बस रात भी काफ़ी मसरूफ़ गुजरी, बच्चों ने काफ़ी रोना धोना मचाया। मोहम्मद तो सारे रास्ते रोता रहा कि बच्चा हो जाता है, क्योंकि जब आप लेट हो जाते हैं तो ड्राइविंग में हमें तो बड़ा मज़ा आता है रात की ड्राइविंग में, लेकिन बच्चे अक्सर औकात काफ़ी बोर हो जाते हैं और ये हकीकत है, सभी बोर हो जाते हैं। बस साथ ही इनका नाश्ता कंप्लीट किया और बस यही था कि मैंने कहा कि बस बच्चों को फ्री करके भेजूँ और मैं काफ़ी देर तक फिर थोड़ी देर सोऊं, क्योंकि यही होता है कि आप चाहे एक दिन के लिए भी घर से निकले आपका पूरे वीक का जो शेड्यूल होता है ना डिस्टर्ब हो जाता है। आपने जाना, आपने आना, आपकी चीज़ें, आपकी हर चीज़ अनबैलेंस, हर चीज़ का कोई वो नहीं होता। लेकिन फिर भी यही होता है कि बस आपने ज़िंदगी को चलाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।